नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से NAS सर्वे 2021 की तैयारी हेतु मॉक टेस्ट फर्स्ट विषय विज्ञान कक्षा 8 इसे हम कैसे हल कर सकते हैं, इसे हम कैसे समझ सकते हैं। आइए देखिए, यहाँ दिया है विज्ञान। तो आइए इसके अंतर्गत हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, यहाँ देखिए चित्र दिए हैं। एक गिलास है, उस गिलास में यहाँ देखिए उपरोक्त चित्र में दो गमले आ और ब दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर दो गमले दिए हैं, आ और ब। गमले के अंदर पड़े हुए पदार्थों का अवलोकन कर अनुमान लगाइए कि गमले की सामग्री में 1 महीने पश्चात क्या अंतर दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर जो सामग्री रखी है उसमें 1 महीने के पश्चात या बाद में क्या अंतर दिखाई देगा, हमें अनुमान लगाना है, अवलोकन करना है और उसके बाद अवलोकन कर अनुमान लगाना है। जैसे यहाँ देखिए मिट्टी है और पादप अपशिष्ट इस गमले में रखा है, आ नंबर के गमले में। इसी प्रकार से ब गमले में देखिए मिट्टी प्लस पॉलीथीन प्लस कांच के टुकड़े प्लस प्लास्टिक के टुकड़े। तो देखिए एक गमले में मिट्टी और पादप अपशिष्ट हैं और एक गमले में मिट्टी, पॉलीथीन, कांच के टुकड़े, प्लास्टिक के टुकड़े हैं। तो देखिए हमें पता है बच्चों, कांच और प्लास्टिक इनका कभी अपघटन नहीं होता है, ये कभी सड़ते नहीं हैं, सड़ते गलते नहीं हैं। तो आइए हम देखते हैं। देखिए यहाँ जो विकल्प दिए हैं इनके आधार पर हम आंसर इस प्रकार से बता सकते हैं। देखिए यहाँ दिया है पहला विकल्प, गमले आ की सामग्री का अपघटन हो गया। बा है, गमले ब की सामग्री का अपघटन हो गया। दोनों गमले में अपघटन की प्रक्रिया समान रूप से होगी। दोनों गमलों की सामग्री में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए गमले आ की सामग्री का अपघटन हो गया, क्योंकि इसमें मिट्टी और अपशिष्ट पादप अपशिष्ट पदार्थ हैं, इसलिए इसका अपघटन हो जाएगा। बाकी जो अन्य गमला है, गमले बा की सामग्री का अपघटन नहीं होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए नंबर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। मैं एक वाद्य यंत्र हूँ, मुझ में ध्वनि कंपित तनित झिल्ली द्वारा उत्पन्न होती है, बताओ मैं कौन हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं एक वाद्य यंत्र हूँ, मुझ में ध्वनि कंपित तनित झिल्ली द्वारा उत्पन्न होती है, तो बताओ मैं कौन हूँ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सितार। सितार में ध्वनि कंपित तनित झिल्ली के द्वारा उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर हम पता कर सकते हैं। इसी प्रकार से आइए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा परिवर्तन उल्टा किया जा सकता है। देखिए यहाँ दिया है बर्फ़ का पिघलना, भोजन का पाचन, लकड़ी का जलना और जंग लगना। तो देखिए कौन सा परिवर्तन उल्टा किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बर्फ़ का पिघल। देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर है बर्फ़ का पिघलना परिवर्तन उल्टा किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि यदि हम बर्फ़ को पिघलाते हैं तो उसका उल्टा, यदि हम बर्फ़ को ठंडा करते हैं, पानी को ठंडा करते हैं तो इसका बर्फ़ बन जाएगा, और बर्फ़ को यदि हम इसे गर्म तापमान में रखते हैं तो यह पिघल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे हम उल्टा परिवर्तन भी इसमें कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, दिए हुए चित्र को ध्यान से देखिए। यहाँ चित्र दिया है, इसमें देखेंगे इस प्रकार से इसे देखेंगे, और इसमें दिया है पानी की एक टंकी में दिए गए चित्र के अनुसार आ, ब, श एवं द बिंदुओं पर 4 नल लगाए गए हैं। देखिए यहाँ जो बिंदु दिए हैं अ, ब, स और द, इनमें 4 नल लगाए गए हैं। किन नलों से पानी बराबर दाब से प्रभावित होगा। तो देखिए यहाँ पर जो पानी की टंकी है इसमें इस प्रकार से नल लगाए गए हैं, तो किन दाब से पानी बराबर प्रभावित होगा। तो यहाँ स और द और आ और ब और श और द दिए हैं। तो देखिए आप यहाँ देख सकते हैं चित्र के आधार पर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ब और स। देखिए इनमें बराबर दाब से, क्योंकि ये एक ही सिद्ध में है इसलिए इनमें बराबर दाब से पानी प्रभावित होगा। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा ए नंबर का। ठीक है बच्चों, देखिए इस प्रकार से आप राइट आंसर यहाँ बता देंगे। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बच्चों अगला प्रश्न है, चित्र में 4 बोतल दी गई हैं जो समतल जगह पर रखी हैं तथा रबड़ के छोटे छोटे टुकड़ों से जुड़ी हुई हैं। यदि बोतल द में पानी भरा जाता है तो कौन सी बोतल सबसे पहले भरेगी। देखिए यहाँ पर 4 बोतल दी गई हैं जिन्हें रबड़ के छोटे छोटे टुकड़ों से जुड़ी हुई हैं। यदि देखिए यहाँ पर
थोड़ा मिस्टेक है। देखिए यहाँ दिया है, यदि बोतल सा से, देखिए यहाँ बोतल सा में पानी भरा जाता है, यहाँ सा होगा, बोतल सा में पानी भरा जाता है तो कौन सी बोतल सबसे पहले, तो देखिए यहाँ पर यदि इसमें पानी भरा जाता है तो कौन सी बोतल सबसे पहले भरेगी, द नंबर की बोतल सबसे पहले भरेगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बोतल, द नंबर का। ठीक है, इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अधातुओं के दैनिक जीवन में उपयोग एवं उनके नाम का सही मिलान कौन सा है। अधातुओं के दैनिक जीवन में उपयोग और उनके नाम का सही मिलान कौन सा है, हम यहाँ देखते हैं। देखिए 4 विकल्प दिए हैं, देखिए इनमें से अब इसे पढ़ लेंगे और इस प्रश्न का राइट आंसर देखेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर है, प्रश्न का राइट आंसर होगा बी नंबर का। देखिए यहाँ दिया है पहला का डी, यानी अधातु जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और जिसे सभी सजीव श्वसन के समय अंदर लेते हैं, तो इसका इस प्रकार से मिलान होगा। ठीक है, ऑक्सीजन। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए दूसरा, अधातु जिसका उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर है सल्फर, पोटेशियम, नाइट्रोजन। तो इसका इस प्रकार से मिलान कर लेंगे। इसी प्रकार से देखिए जल शुद्धिकरण प्रक्रम में उपयोग किया जाता है, तो जल शुद्धिकरण प्रक्रम में उपयोग किया जाता है क्लोरीन, तो हम इसका इस प्रकार से मिलान कर सकते हैं। और इसी प्रकार से देखिए अधातु जिसका बैगनी रंग का विलयन एंटीबायोटिक के रूप में घावों पर लगाया जाता है, तो यहाँ आयोडीन। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम इसका मिलान कर लेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर का। ठीक है, आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, नीचे दी गई तालिका में भारत के 4 शहरों के किसी एक दिन का तापमान यहाँ दर्शाया गया है। देखिए तो देखेंगे यहाँ पर तापमान दिया गया है, दी गई तालिका में 4 शहरों के, भारत के 4 शहरों के किसी एक दिन का तापमान यहाँ दर्शाया गया है। देखिए 4 शहर हैं भारत के, मनाली, कश्मीर, शिमला और धर्मशाला, इनका तापमान यहाँ दर्शाया गया है। देखिए किस शहर में हिमपात हुआ, तो देखिए सबसे निम्नतम तापमान किसका है, कश्मीर, -4 डिग्री सेल्सियस। तो -4 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ जम जाता है। देखिए पानी बर्फ़ में जम जाता है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी नंबर का, कश्मीर। ठीक है, इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, रोली की बहन राशि 12 वर्ष की है, तो क्या आप बता सकते हैं कि राशि ने अभी तक सूर्य की कितनी परिक्रमा कर ली हो। ठीक है, देखिए तो रोली की बहन 12 वर्ष की है, तो क्या आप बता सकते हैं कि राशि ने अभी तक सूर्य की कितनी परिक्रमा कर ली होगी। तो हम यहाँ बता सकते हैं इसका आंसर कि 12 वर्ष की है तो 1 वर्ष में 1 परिक्रमा, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी नंबर का, 12 परिक्रमा। ठीक है, इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखिए, चित्र में दर्शाए अनुसार प्रकाश पृष्ठ S1, S2 तथा S3 पर आपतित हो रहा है, किन पृष्ठों पर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। देखिए यहाँ पृष्ठ दिए हैं S1, S2, S3, तो यहाँ देखेंगे कि कौन से पृष्ठ पर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो हम इस प्रश्न का राइट आंसर देखेंगे सभी तीनों पृष्ठों पर। ठीक है, यहाँ देखिए S1 में भी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, इसमें भी, S2 में भी, और पृष्ठ S3 में भी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सभी तीनों पृष्ठों में। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हम समझ लेंगे। आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, बूझो के घर में अप्रैल माह 2020 की बिजली बिल की राशि अन्य माह की तुलना में अधिक आई। बूझो को विद्युत ऊर्जा खपत कम करने तथा बिजली बिल की राशि कम आने हेतु क्या प्रयास करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि बिजली की खपत कम करने के लिए और बिजली बिल की राशि कम आने के लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए। तो हम इस प्रश्न का राइट आंसर देख सकते हैं कि ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को अपनाकर हम विद्युत ऊर्जा खपत कम कर सकते हैं और बिजली की राशि हम कम कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी नंबर का, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को अपनाकर। ठीक है, इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन कीजिए। यहाँ चित्र दिया है, देखिए एक्स और वाई यहाँ गुणसूत्र है, शुक्राणु हैं। एक्स और एक्स गुणसूत्र अगर मिलते हैं तो देखिए इसमें क्या होगा। तो इस प्रकार से यहाँ दिया है, चित्र को देखेंगे। यहाँ देखिए शिशु अ और शिशु ब का लिंग होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि यदि शिशु अ, यदि एक्स और वाई यदि गुणसूत्र मिलते हैं तो लड़का होता है, ठीक है, और नर होता है, और यदि एक्स और एक्स गुणसूत्र मिलते हैं तो मादा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि एक्स और वाई गुणसूत्र में अ जो शिशु होगा ये क्या होगा, नर होगा, और एक्स एक्स गुणसूत्र में जो ब शिशु होगा ये क्या होगा, मादा होगा।
ये लड़की होगी, ठीक है। तो हम इस प्रश्न का राइट आंसर देखेंगे डी नंबर का, शिशु अ नर और शिशु ब मादा होगा, ठीक है। इस प्रकार से आप समझ लेंगे। आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। मैं एक संश्लेषित पदार्थ हूँ जो गर्म होने पर भी नहीं पिघलता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। देखिए यहाँ संश्लेषित पदार्थ कौन सा है जो गर्म होने पर भी नहीं पिघलता है, तो हम इस प्रश्न का राइट आंसर बता सकते हैं एक्रेलिक। एक्रेलिक ऐसा संश्लेषित पदार्थ है जो गर्म होने पर भी नहीं पिघलता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी नंबर का, ठीक है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। उद्योगों में विभिन्न मशीनों के चलित भागों को प्रायः तेल दिया जाता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा घर्षण बल घटाने के लिए और क्षमता बढ़ाने के लिए। सही है। यहाँ देखिए उद्योग, देखिए तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि उद्योगों में विभिन्न मशीनों के चलित भागों को प्रायः तेल क्यों दिया जाता है, तो घर्षण बल कम करने के लिए और क्षमता को बढ़ाने के लिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी नंबर का, ठीक है। इसी प्रकार से हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, दूरी समय का यह ग्राफ प्रदर्शित करता है। देखिए इस प्रकार से यहाँ दूरी दी है और यहाँ समय दिया है, इसका ग्राफ देखेंगे इस प्रकार से यहाँ दिया गया है। तो हम देखेंगे यहाँ पर इसका जो ग्राफ है एक समान चाल से, यहाँ पर ग्राफ जो सीधा ग्राफ है तो एक समान चाल से है, तो हम इस प्रश्न का राइट आंसर बताएंगे ए नंबर का, एक समान चाल को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन की प्रक्रिया में कौन सा अधात्विक भाग लेता है। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन की क्रिया में कौन सा अधात्विक भाग लेता है या होता है, तो हम इस प्रश्न का राइट आंसर बता सकते हैं। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण और श्वसन की क्रिया में कौन सा अधात्विक भाग लेता है, तो 2C इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ठीक। देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर इस प्रश्न के राइट आंसर बता सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमने, तो देखिए बच्चों इस प्रकार से हम यहाँ पर विज्ञान विषय मॉक टेस्ट फर्स्ट कक्षा 8 इसके सभी प्रश्नों को हम बहुत ही सरल तरीके से समझकर इन्हें हल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।